अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं एक कैजुअल टॉपिक है लेकिन सीरियस टॉपिक है। आज का टॉपिक ये है कि जो एलपीजी में एक बात मशहूर की गई है कि एलपीजी जो है उल्टी चूड़ी है। इसके किसी को कोई समझ नहीं आती कि क्या है, किस तरह है, क्यों है। तो इसके हवाले से आज हम बात करेंगे इसमें क्या हकायक हैं, ये बात किसकी फैलाई हुई है, उसकी फैलाने की वजह क्या है और किस तरह है और हकीकत क्या है। मैं गुजारिश करूँगा कि हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। एलपीजी जो है उल्टी चूड़ी की मार्केट है, ये बात उन तमाम लोगों ने फैलाई है जिनको इस मार्केट की 100% समझ है, जो इस मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, उसको ड्राइव करना जानते हैं, इसकी अप्स डाउन चीज़ें मामलात इसके बारे में बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। ये बात टोटली उन लोगों की फैलाई हुई है। अदरवाइज़ ऐसी चीज़ नहीं है। एलपीजी में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका किसी को कोई पता नहीं चलता। हाँ, अगर यानी मैं ये बात फैला रहा हूँ, आपके लिए फैला रहा हूँ, मुझे इस चीज़ का पता है और आपको नहीं पता, तो ये आपके लिए तो उल्टी चूड़ी होगी। जितना सिर्फ इस बात को फैलाने वालों को इस चीज़ का ये फ़ायदा है कि जितने आप कम अवेयर होंगे उनको इस चीज़ से फ़ायदा है। दूसरी चीज़ है, मैं इसको उल्टी चूड़ी उसी सूरत में ही समझूंगा जब मुझे किसी चीज़ का नॉलेज नहीं होगा। जो चीज़ मेरे नॉलेज से हट के हो जाएगी मैं उसको कहूँगा कि ये अजूबा हो गया, ये उल्टी चूड़ी हो गई है। अदरवाइज़ एलपीजी में किसी किस्म की कोई उल्टी चूड़ी नहीं है। मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताता हूँ। जैसे आज से कुछ अर्सा पहले तक लोगों को सीपी का और ओगरा रेट वक्त से पहले कैलकुलेट नहीं करना आता था। जब ओगरा रेट आ जाता था तो जिन लोगों की इसकी समझ होती थी वो कहते थे ओगरा ने रेट ही गलत कैलकुलेट कर दिया है, ओगरा ने बेवकूफ़ी कर दी है, उसको रेट कैलकुलेट करना नहीं आता, डायनामिक्स क्या है, हकाइक क्या है। जबकि अब मैं कहता हूँ कि 70% मार्केट को ओगरा का रेट कैलकुलेट करना आ गया। अब तो कोई ये चीज़ नहीं फैलाता। अब इससे आगे चलते हैं। सीपी सीपी जब तक किसी को ये ओपन नहीं था, लोगों के पास लिंक नहीं था, लोग अपनी एस्टिमेट नहीं कर सकते थे, तब तक इसी तरह होता था कि जी कराची से सीपी आएगी, वो जैसी भेजें जिस तरह भेजें। नो डाउट उन लोगों की वो एजिड हैं और उनकी मार्केट में एक एफर्ट है। तो लेकिन अब लोगों को अवेयरनेस है, लोग इस पे वर्क करते रहते हैं, चीज़ें करते रहते हैं। तो अब लोगों को पता है कि ये सीपी किस तरह है। अब इससे आगे चलते हैं कि मार्केट में आज तक किसी मार्केटिंग कंपनी ने लोगों को, अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को अवेयर करने की कोशिश नहीं की। यानी वो सिलेंडर के हवाले से हो, गैस की क्वालिटी के हवाले से हो, जिस तरह की आ जाए, कह देते हैं हमें नहीं पता ये क्या है, किस तरह है। आप अंदाज़ा लगा लें कि लोगों को, एलपीजी मार्केटिंग कंपनीज़ वालों को सिलेंडर की क्वालिटी के हवाले से, सिलेंडर के टेस्ट क्या होते हैं, उसकी शीट क्या होती है, उसमें क्या क्या टेस्ट करने ज़रूरी हैं, क्या मामलात हैं, किस तरह, किसी को कोई आइडिया नहीं है। इसी तरह इससे आगे चले जाते हैं बोज़र्स की तरफ। बोज़र की क्वालिटी क्या है, उसमें कौन सी शीट इस्तेमाल की जाती है, बड़ा शेल इस्तेमाल किया जाए या छोटे ज़्यादा शेल इस्तेमाल किए जाएं, उनमें रेट का क्या डिफरेंस आता है, उसके टेस्ट क्या होते हैं, उसकी सेफ्टीज़ क्या हैं, चीज़ें क्या हैं। तो ये इस तरह है। मैं कहता हूँ कि ये टोटल बात जो है एलपीजी उल्टी चूड़ी की मार्केट है, इसकी किसी को कोई समझ नहीं आई आती। ये टोटल बात फैलाई उन लोगों की तरफ से गई है जिनको इस मार्केट की सारी समझ है। उन लोगों को समझ है, वो उन्होंने इस मार्केट के डायनामिक्स को समझते हैं और वो पूरी मार्केट के जो एंड कंज्यूमर हैं, इवन के प्लांट वालों को भी मैं एंड कंज्यूमर में कंसिडर करूंगा, उनको उन्होंने बेवकूफ़ बनाया ये कह के कि एलपीजी की मार्केट उल्टी चूड़ी की मार्केट है। जबकि इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं, क्योंकि ओगरा का रेट एक महीने के लिए अनाउंस हो जाता है। उस दौरान अगर नेक्स्ट मंथ के लिए फिगर चेंज होने लगती है तो मार्केट की एलपीजी की कास्ट पे फ़र्क आता है, तो लोग प्राइसें वगैरह चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और इसी तरह जब मार्केट वापस आती है तो जो कैलकुलेट कर सकता है, जिसको फैक्ट एंड फिगर का पता है, तो वो तो ये नहीं कहेगा, उसको तो पता होगा इतने दिनों में मार्केट यहाँ पे आ जाएगी, डिमांड की क्या पोजीशन है, सप्लाई कितनी है मार्केट में,
क्योंकि सिर्फ अकेली कास्ट पे नज़र रखना तो किसी चीज़ का हल नहीं है। अगर आप कास्ट पे ज़रूर नज़र रखें, उसके साथ साथ कि इस महीने में इंपोर्ट कितनी आई है, लोकल प्रोडक्ट कितनी है, डिमांड कितनी है, और लोगों के पास पुरानी ख़रीदारी कितनी है, नई कितना माल आ रहा है। अगर इन चीज़ों पे नज़र रखें, प्लांट वालों के लिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, उनको इन चीज़ों पे कैलकुलेट करना चाहिए। एक तो जो भी महीना है, महीने के लिए अगर रेट तो अनाउंस हो गया, उसके बाद जो है उसमें डॉलर में क्या डिफरेंस आ रहा है, एक तो इस चीज़ पे नज़र रखें। दूसरी इस चीज़ पे नज़र रखें नेक्स्ट मंथ के लिए सीपी का क्या ट्रेंड है। तीसरी चीज़ कि माल इस महीने में कितना आया है, अगले महीने में कितना आना है, गाड़ी फिल हो के लोगों के पास स्टॉक की क्या पोजीशन है, और आने वाले दिनों में क्या पोजीशन होगी। इन चीज़ों पे नज़र रखें आप, और इंशाल्लाह आपको कोई मार्केट उल्टी चूड़ी नज़र नहीं आएगी। आपको ये जो उल्टी चूड़ी है ना, ये भी आपको सीधे नज़र आना शुरू हो जाएगी। आपको पता चलने लग जाएगा कि मार्केट किस तरफ जा रही है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको चीज़ों की समझ आएगी। आप देखें, आप इसको कॉस्ट को डिमांड सप्लाई पे नज़र रखेंगे, आपका अंदाज़ा 1 बार, 2 बार, 3 बार अगर 50% गलत भी होता है, तो ये आप देखेंगे कि नेक्स्ट वो आपको बिल्कुल, आपका अंदाज़ा बिल्कुल आपको सही नज़र आ रहा होगा। इन चीज़ों पे नज़र रखें, वर्क करें। जब कारोबार करना है तो उसके बारे में उसकी वर्किंग भी करें, उसकी कॉस्ट भी निकालें, उसकी जो फैक्टर एंड फिगर हैं उसके हवाले से नज़र भी रखें। बाकी मार्केट में जो भी मेरी गुजारिश है, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो अपने एंड कंज्यूमर को एजुकेट करें, और जो प्लांट वाला है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को एजुकेट करे। उसमें गैस की क्वालिटी के हवाले से भी एजुकेट करे, और रेट के हवाले से भी एजुकेट करे, और सिलेंडर टेस्ट क्या होता है, सिलेंडर की पहचान क्या है, सेफ्टी के मामलात क्या हैं, इन तमाम चीज़ों के हवाले से प्लांट वाले को चाहिए कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को आगाह करे, उसको अवेयरनेस दे, और हो सके अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर की कुछ ट्रेनिंग भी कंडक्ट करे। बहुत शुक्रिया।